आज की वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझेंगे जो कि आपके हर तरीके से काम आने वाले हैं जर्नल एंट्री करते हुए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद इस रूल्स को अच्छे से याद कर लोगे। तो मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आपके जो रूल्स बने हुए हैं डेबिट क्रेडिट के वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से अकाउंट की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं दो तरीके से। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे तीन तरीके के अकाउंट होते हैं और वो अकाउंट मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके सामने है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपके सामने हम जब हम बिजनेस करते हैं तो हम कई बार हम टेबल खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं। वो सब होते हैं हमारे एसेट होते हैं। एसेट जानते हैं ना, जैसे आपके पैसा, कोई प्रॉपर्टी आपके पास, कोई बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो सब क्या होता है एसेट, जिसको बेच के पैसा आ सकता है। तो बिजनेस के जितने भी एसेट वाले अकाउंट है उसको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में वो आते हैं जो नाम वाले अकाउंट होते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट या पर्सन के लिए होते हैं। जैसे हम कई बार बिजनेस में कई बार हम सामान खरीदते रहते हैं उधार में या किसी को बेच देते हैं, तो किसी का नाम पर्सन होता है ना, किसी का नाम होता है जैसे कि राम, श्याम, मोहन। कई बार ऐसे पर्सन भी होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो किसी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते वो पर्सन, जैसे किसी कंपनी का नाम है, रिलायंस कंपनी है। तो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी एक पर्सन को नहीं, बहुत सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बिजनेस में होते हैं, हमें किसी को सैलरी देनी है। अब सैलरी किसी एक बंदे को नहीं देनी, ये बहुत सारे बंदों को देनी है। तो कई बार कुछ सैलरी मान लो देना भूल गए, तो हम ऐसा अकाउंट खोलेंगे जो बहुत सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो खर्चे और इनकम से रिलेटेड होते हैं। जब हमारे बिजनेस हम करते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, या फिर बहुत सारे इनकम हमें मिलती है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, वो सब कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल। आइए इनका रूल समझते हैं। रूल ये है, जब भी हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट का रूल आप लिख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास जब भी कोई एसेट आएगा बिजनेस में वो डेबिट होगा उसका अकाउंट, और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है सर? पर्सनल अकाउंट का रूल यही होता है, डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। जिस भी पर्सन को मैंने कुछ दिया उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना है, और जो भी पर्सन मुझे दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट आर द रिसीवर, जिस पर्सन को मिल रहा है कुछ भी पैसा मिल रहा हो, सामान मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना है। और जो भी पर्सन दे रहा है कुछ, गिवर, वो क्रेडिट करना है। तो लेना डेबिट, देना क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी मैं कोई बिजनेस में खर्चा करूंगा वो खर्चा डेबिट होगा। जैसे मैंने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और जब भी हमारे बिजनेस में इनकम होती है इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक। तो ये हो गया, तो हमारे ये रूल हो गए चुके हैं। आइए अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये कहते हैं कि हम अकाउंट को तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 5 हिस्सों में, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, खर्चे, कैपिटल। एसेट का रूल ये है, जैसे यहां पर था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे यहां पर है। बस यहां पर हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज हुआ तो क्या होगा। इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से लिखने वाले हैं। एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और
एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। सेम रूल खर्चों का भी है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। जैसे खर्चा का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो यहां पर घटने की बात नहीं हो रही, बट यहां घटने की बात हो रही है। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद जितने भी रूल है उन सब में सेम रूल है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट, घटेगा तो डेबिट, घटेगा तो डेबिट। ये हमारे रूल हो चुके हैं। यानी कि एसेट और खर्चों का रूल सेम है और बाकी तीनों का भी सेम है। लायबिलिटी हो, चाहे हमारे बिजनेस में इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, या कैपिटल आ रही है, वो सब बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो ये हमारे रूल है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। आइए फिर हम समझते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू मैं दोनों क्लासिफिकेशन को समझाने वाला हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन कौन से हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये नहीं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ साथ भी रिलेट करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट होता है, एक बिल्डिंग खरीदी लंबे समय के लिए और जिसको बेच के पैसा आ सकता है, वो आपका एसेट है। तो ये रियल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है हमारा? रियल अकाउंट। अच्छा, अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पूछो ये कौन सा वाला अकाउंट है, तो ये एसेट अकाउंट है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसका नाम कौन सा आएगा? एसेट अकाउंट। और इसका रूल क्या है? इसका रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लैंड एंड बिल्डिंग जब खरीदूंगा तो डेबिट, बेचूंगा तो क्रेडिट। एसेट अकाउंट का भी रूल यही है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सैलरी, सैलरी क्या होता है? एक नॉर्मल खर्चा जो हमें देना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। तो खर्चा वाला अकाउंट अगर हम मॉडर्न ट्रेडिशनल में देखें तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। जब भी कोई खर्चे की बात करती है तो कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट। और अगर मैं ये कहूँ कि रियल मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन सा वाला अकाउंट है, तो उसका नाम होगा एक्सपेंस अकाउंट। तो ये कौन सा वाला अकाउंट हो जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। इसका भी यही रूल है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बैंक, बैंक बेसिकली ये भी एक एसेट है। बैंक एक एसेट है जिसको बेच के पैसा आ सकता है। नहीं, ये तो समझना, बैंक एक एसेट तो है, एसेट नहीं है ये। क्यों? बैंक को कोई बेच के पैसा नहीं आ सकता, बिल्कुल एसेट है ये। लेकिन ये एक तरह का बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको मैं पैसा उसमें रखता हूँ। हाँ, ये एसेट तो है बट ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने, रियल अकाउंट नहीं आएगा। भले ही मेरा एसेट हो, मैं बैंक को बेच के पैसा नहीं कर सकता, लेकिन बैंक में जो पैसा रखता हूं मैं, उसको वो पैसा बढ़ता है आपके बैंक में। वो पैसा आप निकाल भी सकते हो कभी भी, इसलिए वो एसेट तो है। लेकिन वो पैसा जो आपका रखा हुआ है वो बैंक एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट ही आता है। लेकिन अगर वैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखें तो ये एसेट वाला अकाउंट है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये एसेट वाला अकाउंट ही आएगा। लेकिन वैसे देखें ट्रेडिशनल में तो ये पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसकी जो मुझे पैसा देगा और जिसको मैं पैसा रख भी सकता हूँ, जिसके अंदर पैसा रख भी सकता हूँ। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का ये रूल होता है? नहीं। क्या होता है? डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। यानी कि बैंक में अगर पैसा रख रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, और बैंक वाला अगर मुझे पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट का रूल मैंने बता दिया था। गुडविल, गुडविल एक एसेट है और ये रियल अकाउंट में कैटेगरी में आएगा। ये एक एसेट है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि गुडविल एक आपका बिजनेस का रेपुटेशन होती है, आपका नाम होता है, और गुडविल को बेच भी सकते हो। तो ये एसेट वाले कैटेगरी में आएगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन सा अकाउंट है? ये एसेट अकाउंट है। रमेश नाम आ गया, किसी का नाम आ गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और वैसे कौन सा अकाउंट है? ये रमेश किसी का नाम है। अब ये नाम ध्यान रखना, ये कोई भी हो सकता है,
ये डेटर है मान लो। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है। अगर कोई 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 ऐसा बंदा जिससे मुझे पैसा लेना है, वो एसेट होता है आपका। तो ये एसेट अकाउंट की कैटेगरी है। अगर यहां लिखा आता क्रेडिटर, तो क्रेडिटर वो होता है जिसको मुझे पैसा देना है, तो लायबिलिटी होती है जिसको मुझे पैसा देना होता है। तो ये फिलहाल कौन सा अकाउंट बन जाएगा? एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इसका मतलब होता है कि कोई मैंने सैलरी पे करनी थी, कोई खर्चा पे करना था बट पे नहीं करा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा कि बहुत सारे ग्रुप को मैंने कोई पैसा देना था, वो दिया नहीं है, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और पर्सनल अकाउंट में कौन सा वाला अकाउंट है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और वैसे कौन सा अकाउंट है ये? मॉडर्न में देखें तो लायबिलिटी वाला अकाउंट है। लायबिलिटी वाला अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये कर्जा है आपके ऊपर कि आपको अभी पैसा देना है, अभी दिया नहीं है आपको। जिस पैसे को देना है वो आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। ठीक है, ओके। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, जब भी बात होगी ना कैपिटल ड्राइंग्स की, ये किसको, ये ना ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन सा अकाउंट होता है? ये कैपिटल अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अलग से अकाउंट खुला हुआ है। इसका रूल डेबिट, इसका बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है? ड्राइंग्स हमारा खर्चे वाले अकाउंट में आता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में आता है? खर्चा। ड्राइंग्स एक नॉर्मल खर्चा है। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब बिजनेस से ओनर पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस से पैसा कम हो रहा है, वो खर्चा है एक तरह का। इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम है, और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। खर्चा और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसका अलग अकाउंट खुला हुआ है, इनकम अकाउंट होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसका अकाउंट है। रूल क्या है? इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो अपने अकाउंट से ज्यादा, तो ये एक तरह का लोन है, ये आपको देना पड़ता है वापसी, तो ये लोन है एक तरह का। और ध्यान रखना ये कौन सा अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ये कौन सा अकाउंट? ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि बैंक एक पर्सन है, और बैंक को अगर पैसा देना है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में ही आ रहा है। ठीक है, और वैसे देखें तो कौन सा अकाउंट होता है? लायबिलिटी वाला अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक कर्जा है, मुझे पैसा देना है किसी को। फ्रेट, फ्रेट एक खर्चा है, खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। और वैसे देखें तो इसका अकाउंट कौन सा खुला हुआ है? मॉडर्न में खर्चे वाला अकाउंट अलग से खुला हुआ है, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको यही चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है, और इसमें जो मेन चीज आपको समझनी है कि बैंक एक एसेट है, लेकिन ये आएगा पर्सनल अकाउंट में। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी है, इसमें मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।